नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय हनुमान जी एक अनुपम प्रबंधक भी थे इस पर है। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि यदि आज की परिस्थितियों का अवलोकन करें तो निश्चित रूप से हनुमान जी के अनुपम प्रबंधन के अनेक गुण ग्रहण किए जा सकते हैं। सुंदरकांड में वर्णित समस्त घटनाओं में सफलता प्राप्ति के लिए हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता परिलक्षित होती है, जो कि कुशल प्रबंधन की प्रथम आवश्यकता है। वर्षों की दास्तां के कालखंड ने हम भारतीयों को सामान्यता परमुखापेक्षी बना दिया है। हम सभी को यह एक अभ्यास ही हो गया है कि विज्ञान, कृषि, सुरक्षा, चिकित्सा व प्रबंधन यानी मैनेजमेंट आदि सभी शिक्षाओं के लिए विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को विदेशी विद्वानों को आदर्श मानकर उन्हीं की पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा करते हैं। यदि अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर हम थोड़ा भी विचार करें तो हम पाएंगे कि श्री हनुमान विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक के रूप में हमें दृष्टिगोचर होते हैं। आइए हनुमान जी के इन अद्वितीय गुणों को हम सुंदरकांड में वर्णित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें। पहला, ज्ञान व कर्म में मिश्रण। किष्किंधापुरी में ज्ञान है पर कर्म नहीं, लंकापुरी में कर्म है पर ज्ञान नहीं। दोनों स्थानों पर हनुमान ज्ञान एवं कर्म को संयुक्त रूप से धारण करने वाले सिद्ध हुए। दूसरा है सदा प्रसन्न रहने वाले। कितनी भी विषम परिस्थिति आई, हनुमान कभी निराश नहीं हुए। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अन्य सभी पात्र कभी न कभी विलाप करते रहे हैं। सदा विजय के लिए आश्वस्त। वे कर्मठ कर्मयोगी होने से सदा सफलता प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त रहे। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो महाभारत युद्ध के समय पर अर्जुन भी घबराया व भ्रमित हुआ था, तब श्री कृष्ण ने उसे संभाला था। परंतु हनुमान जी के साथ ऐसा एक भी अवसर नहीं आया। उन्होंने तो सीता जी की खोज के समय निर्दिष्ट कार्य से कहीं अधिक कार्यों में सफलता प्राप्त की। अतिशय आत्मविश्वास। अपनी समस्या की चर्चा सफलता के पूर्व या पश्चात कभी नहीं करते। अतीव धैर्य से स्वयं हल ढूंढते हैं। पंचम, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार को ही हनुमान ने अपने जीवन का ध्येय बनाया। तो अंग्रेजी की कहावत है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पूर्ण रूप से अपने जीवन व व्यवहार में चरितार्थ करते हैं। अत्यंत विनम्र। लंका के घटनाक्रमों में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करने पर भी स्वयं को तुच्छ स्वीकार करते हुए श्री राम की ही महानता एवं कृपा की सराहना करते हैं। अपनी अभूतपूर्व सफलताओं का श्रेय स्वयं को न देकर अपने आराध्य श्री राम को ही देते हैं। सात्विक क्रोध। लंका प्रवेश के बाद अनेक राक्षसों रावण के योद्धाओं पर किया गया उनका क्रोध सात्विक था, तामसिक नहीं। यदा कदा अन्यत्र भी उनके द्वारा किया गया क्रोध भी सदैव सात्विक रहा, तामसिक नहीं। ऐसे क्रोध को वेदों में मन्यु कहा गया है। अष्टम, व्यवहार निपुण। लाभ की आशा की लोभ की ओर ले जाती है। राम काज को अपना लक्ष्य बनाकर लंका में राम भक्त विभीषण को सखा कहकर फिर शीघ्र ही भ्राता शब्द से संबोधित किया। अंततः वह परस्पर परिचय का आदान प्रदान कर अभिन्न नाते में बदल देते हैं। लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ। राम काज को ही अपने जीवन का ध्येय माना और इसी के प्रति उनका संपूर्ण जीवन समर्पण रहा। राम काज कीन्हु बिना मोहि कहाँ विश्राम। इससे स्पष्ट होता है कि काम यदि पूजा बन जाए तो जीवन एक आराधना तथा देवालय बन जाता है। मनुष्य ने अपने कर्मों से वास्तव में अपनी देह को देवालय बनाया है। दसम, अमोघ बाण। हनुमान जी केवल रामदूत ही नहीं अपितु सफलता रूपी अमोघ रामबाण हैं। विभिन्न घटनाक्रमों से जुड़े अपने कार्यों में वे कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में असफल नहीं हुए। परिस्थिति अनुकूल व्यवहार। हनुमान जी के बहुरूप देखते हैं, यथा सूक्ष्म, विकट, विनम्र, रौद्र व भीम रूप। अर्थात परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार ही अपने व्यक्तित्व व व्यवहार में परिवर्तन करने की उनमें अद्भुत क्षमता है। यह बहुरूप व्यवहार में है। शरीर का आकार घटने बढ़ने के द्योतक नहीं होते। अद्वितीय संयम। अखंड ब्रह्मचारी हनुमान सीता माता की खोज में रावण के अंतःपुर में अनेक स्त्रियों को अस्त व्यस्त रूप में देखकर भी किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होते।
अपितु अपने मन पर पूर्ण संयम रखते हैं। अपनी उपस्थिति में ही रावण द्वारा सीता जी की भयंकर प्रताड़ना को देखकर भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किंचित भी विचलित नहीं होते। मनोविज्ञान कुशल सीता माता से किस भाषा में बात करनी है, इस पर सूक्ष्म विचार पर युक्तिपूर्ण आचरण करते हैं। निष्कर्ष यह है कि जैसा कि हमने पूर्व भी निवेदन किया कि आपसे पुनः आग्रह है कि सुंदरकांड में वर्णित सभी घटनाओं व विभिन्न गुणों का निष्कर्ष रूप में अवलोकन करते हुए उपरोक्त अतिरिक्त गुणों का समायोजन करें तो निश्चय ही हम श्री हनुमान को संसार के सर्वप्रथम व श्रेष्ठतम प्रबंधक के रूप में जानकर निस्संदेह ही गौरवान्वित होंगे। मेरी सदिच्छा इस परामर्श की भी है कि भारत के सभी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्री हनुमान को अपने अध्ययन का विषय बनाएं एवं विदेशियों को भी प्रेरणा दें। हमारा स्वाभिमान भी जागेगा और आत्मविश्वास भी जागेगा। धन्यवाद।